अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी ब्रादरान फ़न, क्या हाल है? आज हम एक मौजू पे बात करते हैं, गुर्दों की ख़राबी। पहले हम गुर्दों की पथरी पे बात कर चुके हैं और उसके साथ साथ जो मामलात थे, उसकी ख़राबियाँ थी, उसकी दर्जात थे, और उसके अंदर दवा का इंतख़ाब और उसके अंदर इलाज बिल तदबीर, इलाज बिल ग़िज़ा पे बात की थी। आज बस उसी तरह ही हम गुर्दों की ख़राबी पे बात करते हैं। जिस तरह गुर्दे ख़राब होकर वाश होना शुरू हो जाते हैं और उसके लिए एहतियाती तदाबीर क्या हैं, और उसके अंदर हमने इलाज बिल ग़िज़ा क्या करना है और दवा का इंतख़ाब कैसे करना है। तो गुर्दों के अंदर एक तो ब्लड यूरिया और दूसरा क्रिएटिनिन जो होता है वो बढ़ रहा होता है। तो अमूमी तौर पे ये गुद्दी उज़लाती तहरीक का मज़हर होता है कि जब सफ़रा गैर तबई हो के बाइल जिसे आप बोलते हैं, ये गैर तबई शक्ल में आता है, तो आपके जिस्म के अंदर रुकना शुरू हो जाता है और आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम बंद हो जाता है और गदूद नाकला जो हैं वो मवाद का अखराज बंद कर देते हैं। तो गुर्दे जैसे ही मवाद का अखराज बंद करते हैं तो उज़लात के अंदर तहलील होना शुरू हो जाती है। हालत सेहत के अंदर भी एक तहलील चलती रहती है। इंसान बचपन से जवानी, फिर जवानी से बुढ़ापा और फिर मौत के आगोश में चला जाता है। तहलील इंसान के जिस्म के अंदर चलती रहती है। तो हालत सेहत के अंदर भी इंसान के जो मसल्स हैं, उज़लात हैं, वो तहलील हो के कुछ मिकदार के अंदर वो हमारे जिस्म के अंदर खून में शामिल हो के बज़रिया गुर्दा खारिज हो रहे होते हैं। तो जब गदूद जाज़बा का फंक्शन तेज़ होता है, हमारा मवाद जिस्म के अंदर रुकना शुरू हो जाता है। लिम्फेटिक ग्लैंड जो हमारे जिस्म के अंदर मवाद को इकट्ठा कर करके खून के अंदर शामिल कर रहे होते हैं, और हमारे आज जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है वो जैसे ही ढीले पड़ते हैं तो या कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, तो मवाद का प्रॉपर अखराज ना होने से जिस्म के अंदर ब्लड यूरिया और क्रिएटिनिन बढ़ना शुरू हो जाता है। अब ब्लड यूरिया जो है वो सारी बात है, नाम से वाज़े हो रहा है कि ब्लड, खून, यूरिया, पेशाब, पेशाब के अंदर जो खून है उसके अंदर पेशाब का मादा शामिल होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत ही ख़तरनाक अलामात आती हैं आपके जिस्म के अंदर और बहुत सारी ख़राबियाँ पैदा होती, जैसे हाथ, पाँव, मुँह और जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों के ऊपर सूजन, जिस्म का रंग पीला होना शुरू हो जाता है। और जब क्रॉनिक स्टेज आ जाती है, बिगाड़ ज़्यादा आ जाता है, उस वक़्त आपके मसल्स जो है वो मस्कुलर टिश्यूज़ जो हैं वो तहलील होना शुरू हो जाते हैं, आपका रंग काला होना शुरू हो जाता है। वो कैसे? जिस तरह एक गोश्त पका रहे हैं, गोश्त के जब आप मुसलसल मुस्तकिल तौर पे माकूल किस्म की आप उसको आग देते हैं तो वो पकना शुरू हो जाता है, टेस्ट आना शुरू हो जाता है, लज़्ज़त आनी, खुशबू बढ़ती है। जब वही हंडिया जल जाती है तो उस वक़्त वो उसके अंदर बू आनी शुरू हो जाती है, उसका रंग स्याह हो जाता है, हंडिया का रंग जल के काला हो जाता है। तो इसी तरह सफ़रा गैर तबई के अंदर हम जो उसकी 4 अक़साम पढ़ते हैं, सफ़रा, मिर्रा, मुहैया, ज़ंगारी और कुरासी। जो ज़ंगारी है वो इंतहाई ख़तरनाक होता है और जिस्म के अंदर वो बहुत ज़्यादा, यानी कि इंसान को हलाक करने के हलाकत तक पहुंचा देता है। तो जिस तरह ये वक्फ़ा बढ़ रहा होता है, गुर्दों के अंदर तस्कीनी सूरत बढ़ रही होती है, तो नतीजे के तौर पे गुर्दे जो है ना, उसका पीरियड जो है वाश होने का कम होता जाता है। आम तौर पे पहले 15 दिन 1 माह तक होता है, उसके बाद कम होना शुरू हो गया, फिर 1 हफ़्ते तक बात आ जाती है। अब इस दौरान बहुत सारे मसाइल आ जाते हैं, तो उनको मद्देनज़र रखना बड़ा ज़रूरी होता है। तो इसके अंदर सबसे पहले हमने क्या करना होता है, ऐसे मरीज़ की हम जो है गंदम, चावल, इस तरह के अजनास बंद करवाते हैं और नाश्ता जो होता है वो हम करवाते हैं मगज़ बादाम भगो के 30 से 50 तक। किशमिश जो है वो खुश्क मीठी,
वो साथ शामिल करते हैं अगर, और डायबिटिक या कोलेस्ट्रॉल का पेशेंट ना हो तो साथ में मक्खन शामिल करके ये हम उसको नाश्ता देते हैं। उसके बाद सौंफ, ज़ीरा, छोटी इलायची, अदरक का हम कहवा देते हैं। और दोपहर के वक़्त कद्दू, तोरी, टिंडे, पेठा, शलजम, गाजर, मूली, इन सब्ज़ियों में से कोई भी सब्ज़ी जिसको वो पसंद करे, या इन सब्ज़ियों में से किसी में वो दिल चाहे तो गोश्त, जिस तरह कद्दू के अंदर, शलजम के अंदर गोश्त मिला के, बकरे का गोश्त या देसी मुर्गी का गोश्त मिला के पतला शोरबादार रख के वो देते हैं। और रात को एक वक्त में हम क्या करते हैं, या तो दलिया दे देते हैं या फिर फल देते हैं, ऐसे फल जिनके अंदर पानी हो, ऐसी सब्जियां जिसके अंदर पानी हो, क्योंकि ऑक्सीजन गैर तबई हो के जिस्म के अंदर जलाना शुरू कर देती है और जिस्म के अंदर कार्बन बढ़ रही होती है, हाइड्रोजन की शदीद कमी हो रही होती है, जिसकी वजह से ये मामलात हो रहे होते हैं। तो हमें पानी वाली चीज़ों की शदीद यहाँ पे ज़रूरत होती है। जिस तरह आप वो देखें, फ्लोजिस्टन का नज़रिया था कि कोई भी चीज़ को जब हम आग लगाते हैं तो उसके अंदर जो फ्लोजिस्टन होती है वो कायनात के अंदर शामिल हो जाती है, और जो राख होती है, ऑक्सीजन जो है वो कायनात के अंदर चली जाती है और राख जो है वो बच जाती है। और सेम इसी तरह अगर हम थोड़ा सा और मज़ीद तो गौर कर लेते हैं तो जिस्म के अंदर जब भी हम वैसे कायनात के अंदर हम लकड़ी जलाते हैं तो पहले कोयला बनता है या कार्बन होगी कोयला, फिर जब उसको मज़ीद चलाते हैं तो वो राख की शक्ल इख्तियार कर लेती है। ये अब हमारे जिस्म की ज़रूरत नहीं रह जाती, जिसकी वजह से बहुत सारे मसाइल आ जाते हैं। तो वो अब ज़रूरी नहीं रहेगी। लकड़ी जलती तो उसके कुछ फ़ायदे हैं, उससे आप कुछ काम ले सकते। कोयले से भी किसी हद तक आप मुफीद काम लेते हैं, जितना लकड़ी से ले सकते हैं कोयले से नहीं। एक वक्त आता है राख से आप कुछ भी नहीं ले सकते। यही हमारे जिस्म के अंदर फनाही का मामला होता है। इन चीज़ों को देखने के बाद आप थोड़ा सा गौर करें, सफ़रा भी इसी तरह गैर तबी इश्काल के अंदर जैसे जैसे जितना बिगड़ता जाता है उतनी ही तबाही करता जाता है। और एलोपैथी के अंदर हम उसको बाइल बोलते हैं, और ये हमारा एपिथेलियल टिश्यूज़ जो गदूद हैं उनके अफ़ाल होते हैं। उसके अंदर हम ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर पानी होता है, ख़ुसूसी तौर पे कद्दू, तोरी, टिंडे, शलजम, गाजर, मूली, इनके अंदर पानी होता है। और इससे हमारे जिस्म के अंदर खून पतला होना शुरू हो जाता है, गुर्दों का फंक्शन तेज़ हो जाता है, और साथ ही ये मामलात कुछ बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। और इलाज बिल तदबीर के अंदर हम क्या करते हैं कि क्योंकि गदूद हमारे सिकुड़ चुके होते हैं, गुर्दे सिकुड़ रहे होते हैं, तो आप ऐसा करें, देखें ना कि जिस तरह हम यखनी बनाते हैं, यखनी बनाने के दौरान हम क्या करते हैं कि पानी डाल के गोश्त के अंदर जैसे ही हम यखनी बनाने के लिए रखते हैं तो आग मिलते मिलते एक वक्त आता है कि गोश्त हड्डी छोड़नी शुरू कर देता है। इसी तरह हमने उसके सुकेड़ को खोलने के लिए गर्म पानी बोतल में डाल के उसकी पेट पे, गुर्दों पे, पिछले हिस्सों पे, और ख़ुसूसन रीढ़ की हड्डी के साथ साथ शोल्डर की टकोर करनी होती है। और इस तरह अगर कोई ज़्यादा ही मसला आना शुरू हो जाए और हम फिर पिंडलियों की भी टकोर करते हैं। इसका फ़ायदा हमें क्या होता है कि जब आप ऐसे मरीज़ को देखते हैं, शिद्दत से मर्ज़ बिगड़ता है, तेज़ किस्म की अद्विया खाता है, पेशाब आवर जिसके वजह से ये या ब्लड प्रेशर बढ़ रहा होता है, पेशाब आवर अद्वियात से जिस्म के अंदर जैसे पानी का खराज ज़्यादा होता है, तो हरारत की कमी के वजह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम मुतासर हो जाता है, उल्टियाँ शुरू हो जाती है, क्या आती है, उबात आने शुरू हो जाते हैं, उबकाइयाँ जिसे हम बोलते हैं। तो मरीज़ के लिए बहुत बड़ा मसला होता है। फिर उसकी भूख मरनी शुरू हो जाती है, क्योंकि जिस्म के अंदर हमारा टेम्परेचर गिर रहा होता है, हमारी ग़िज़ा हज़म नहीं हो रही होती, जिसकी वजह से वो काफ़ी सारी, क्योंकि बड़ी तेज़ी के साथ जो है ना उसके अंदर से यूरिया और क्रिएटिनिन वगैरह को ख़ारिज करने के लिए तेज़ किस्म की अद्वियात का इस्तेमाल किया जाता है। तो मरीज़ के साथ बहुत सारी, एक तो जिस्म के अंदर जब इतना ज़्यादा मिकदार में पेशाब आता है, पानी की कमी होती है जिस्म के अंदर, तो वो जैसे ही कच्चा पानी पीता है तो उसको और तकलीफ़ बढ़ती है, और वो प्रॉपर जैसे ही पास नहीं होता, साथ में ये मसाइल और बढ़ जाते हैं, फिर बार बार उनको वाश करवाना पड़ रहा होता है। तो जो ये मसाइल आते हैं ये बहुत ख़तरनाक होते हैं मरीज़ की। दूसरा मसला ये होता है कि नींद नहीं आ रही है, तो नींद बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, और साथ के साथ कमज़ोरी बढ़नी शुरू हो जाती है, दिल कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, और ख़ुसूसन मौत का खौफ तारी होना शुरू हो जाता है। ऐसे लोग घबराना शुरू कर देते हैं, डर जाते हैं।
क्योंकि दिमाग के सेंसर आउट होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो तस्कीन में चला जाता है, सुस्ती में चला जाता है। तो रीढ़ की हड्डी की टकोर से जैसे ही हराम मगज़ जो हमारे अस्ब राजे हैं या हमारा अस्ब शर्किया हैं, सेंसरी नर्व बोल रहे हैं, मोटर नर्व बोल रहे हैं, ख़बर रसां साहब बोल रहे हैं, हुक्म रसां साहब बोल रहे हैं, वो उनके अंदर प्रॉपर जो है सिग्नल जाना शुरू हो जाते हैं, मरीज़ सेटिस्फाई होना शुरू हो जाता है। शोल्डर की टकोर करते हैं उसी गर्म पानी से, तो उसके साथ क्या होता है कि मरीज़ जो है उसके दिमाग की तरफ गर्म खून जैसे पहुंचता है, ऑक्सीजन प्रॉपर लेके, तो उसको नींद आनी शुरू हो जाती है। तो नींद जैसे ही मरीज़ की मुतमईन शुरू होती है, मुकम्मल तौर पे वो अपनी नींद पूरी करनी शुरू करता है, तो काफ़ी सारे उसके जो मसाइल हैं वो डील होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि तबीयत रेस्ट में आना शुरू हो जाती है। और पेट की टकोर जो है उसके अंदर उसके जो निज़ाम इन्हज़ाम ठंडा हो रहा, मसलन ये आप ये देखिए, ये स्प्लेन है, यहाँ टकोर होती है तो उसको हरारत मिलती है, फ़मे मैदा जो है वो उसके ऊपर जाके उसने सोदा गिरा के या तुरशी गिरा के भूख लगनी शुरू हो गई, मैदा गर्म होता है तो मैदा अपने अफ़ाल ठीक करके अपना एसिड पूरा करना शुरू कर देता है, आंतें गर्म होती है तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक होते, कॉन्स्टिपेशन के जो काफ़ी सारे मसाइल आ रहे होते हैं वो हमारे ठीक होना शुरू हो जाते हैं। और यहाँ ये जिगर है, जिगर की आप जैसे टकोर करते हैं तो हमारा निज़ाम इन्हज़ाम ठीक हो जाता है, हमारा जो जिगर का हज़म है, खून के बनने का मरहला, क्योंकि ऐसे मरीज़ों की अमूमन खून की कमी शुरू हो जाती है, तो उसके खून की जो कमी हो रही होती है उसकी पैदाइश बढ़ जाती है। और उसके बाद जो आप गुर्दों की पिछले हिस्से पे टकोर करते हैं तो गुर्दों के सुकेड़ खुलने के साथ साथ पेशाब बाकायदा आना शुरू हो जाता है, उसका सुकेड़ जैसे खुलता है, जैसे किसी चीज़ ने आपको बंद किया हुआ है, जकड़ा हुआ है, वो जैसे उसको आप मिसाल दे चुके हैं ना यखनी बनाने के लिए, तो जैसे ही आप यखनी बनाते हैं तो हड्डी को गोश्त छोड़ना शुरू करता है, जैसे टकोर होती है गुर्दों के सुकेड़ खुलने शुरू हो जाते हैं, तो उसकी जो छलनियाँ हैं प्रॉपर पेशाब को छानना शुरू कर देती हैं, और इसी तरह जो है क्रिएटिनिन और यूरिया के जो मसाइल आ रहे होते हैं वो डील होना शुरू हो जाते हैं। जितनी शिद्दत से मर्ज़ बढ़ रहा होता है आप इलाज बिल तदबीर के अंदर इस टकोर को बढ़ाते जाएं। अब नाश्ता इस तरह बनाते हैं, दोपहर को जो आपने सब्ज़ियां देसी घी, जैतून या रोगने बादाम के अंदर बनानी होती, बेशक बहुत कम मिकदार के अंदर डालें, डालडा और इस तरह ये जितने भी बनास्पति घी हैं इनसे बचना है आपने, और देसी घी, सरसों का तेल या इन चीज़ों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ आपने क्या करना होता है, आपने यानी यहाँ से मुराद बनास्पति घी है, वो कोई भी है, आपने उसको ज़रा बचना होता है, देसी घी का इस्तेमाल आपने ज़्यादा करना होता है। और उसके बाद जो है आपने जो उसकी अलामात आ रही होती है उसको कंट्रोल करना होता है। दवा के अंदर हम जो चीज़ इस्तेमाल करवा रहे होते हैं ना, आपके जिस्म के अंदर से क्रिएटिनिन के अखराज के लिए त्रियाग गुर्दा मुआलजीन जो हैं कानून मुफरद अज़ा के बहुत अच्छी तरह जानते हैं, ये इस्तेमाल करवाते हैं। इससे दो फंक्शन होते हैं कि ऐसे मरीज़ जिनका पेशाब जो है ना कच्चा होता है, ये फ़िल्टर करके छान के लाना शुरू कर देता है। ऐसे मरीज़ जो गुद्दी उज़लाती तहरीक के मरीज़ होते हैं, जिनके मसाने के ऊपर मसाइल आ रहे होते हैं, उनका ब्लैडर ढीला हो जाता है, उनको रात को पेशाब ज़्यादा आता है। डायबिटिक पेशेंट भी ऐसे होते हैं बाज़, जिनको रात को पेशाब बहुत ज़्यादा आता है, वक्फ़ा कम होता है, तो त्रियाग गुर्दा उसको फ़िल्टर करके छान के लाता है। तो पहले जब आप दवा देते हैं वक्ती तौर पे पेशाब बढ़ जाता है, लेकिन जब वो उसको मुकम्मल तौर पे एक्सक्रीट कर लेता है, नेक्स्ट जो बन रहा है उसको फ़िल्टर करके छान के गाढ़ा करके ला रहा होता है, और आपके जिस्म के अंदर उस जहर क्रिएटिनिन का अखराज कर रहा होता है। नंबर 2, 6 अक्सीर आपके जिस्म के अंदर यूरिया को बड़ी तेज़ी से गिराती है, तो 6 अक्सीर का इस्तेमाल आपने लाजमी करना होता है। यहाँ पे अगर कोई थोड़ा सा मवाद का अखराज जो है उसको करने के लिए अगर आप 5 मुलय्यन जो है गुद्दी असाबी मुलय्यन उसका इस्तेमाल करेंगे, और अगर हज़म के मराहल आ रहे हैं जिसकी वजह से आपके डाइजेस्टिव मैनर जो हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो 5 हाज़म बग़ैर नमक वाला जो है वो आप इस्तेमाल करेंगे। और इसके साथ मैं एक और नुस्ख़ा इस्तेमाल करवाता हूँ कि मगज़ रेठा, हिजरुल यहूद और उसके साथ संख, जदवार ख़ताई, इससे गुर्दों के ज़हरों का अखराज होता है। तो इसका नुस्ख़ा ये है कि 5-5 तोले आपने लेना है। 5 तोले हिजरुल यहूद है, 5 तोले जो है इसके अंदर जदवार है, 5 तोले ही इसी के अंदर मगज़ रीठा है,
और इसके अंदर जो शंख है वो 1 तोला है। इनको आपने पाउडर कर लेना है। 1 से 2 रत्ती आपने ये इस्तेमाल करवाना है। 1 से 2 रत्ती या 1 रत्ती, आध रत्ती तरियाक गुर्दा और 1 रत्ती ही आपने छेंक से जो है सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करवानी। तो रोटी आपने 15 दिन बंद कर देनी है ऐसे मरीज़ की। और इस तरह सुबह के अंदर आपने वो मगज़, बादाम, किशमिश वगैरह का नाश्ता दे, नहीं तो तलबीना जो है उसी के अंदर आपने डाल देना है। पिस्ता इस्तेमाल लाजमी करवाना है। हर खाने के बाद 5 दाने मगज़ पिस्ता बग़ैर नमक के सुबह दोपहर शाम आप लाजमी देंगे। और ग़िज़ा जो है उसके अंदर रोटी बंद करके 15 दिन आपने ये ग़िज़ाएँ देनी है। सुबह का नाश्ता मगज़, बादाम, किशमिश, पिस्ता, या आप जौ का दलिया बना के उसके अंदर हल्का सा दूध डाल के मगज़, बादाम, किशमिश, पिस्ता डाल के थोड़ा सा चम्मच रोगने बादाम डाल के वो आप उसको दें। दोपहर को जो है आपने उसको कद्दू, तोरी, टिंडे, शलजम, पेठा, गाजर, मूली ये सालन बना के देसी घी के अंदर, इसके अंदर ख़ुसूसी तौर पे आपने लौंग, दालचीनी और टमाटर वगैरह इस तरह की चीज़ें नहीं डालनी। अजवाइन होगी, तेज़पात होगी, ये नहीं डालने। अदरक, पुदीना, लहसुन, हल्दी, काली मिर्च, प्याज और ज़ीरा, सौंफ, छोटी इलायची। और अगर बहुत ज़्यादा उल्टियाँ नहीं रुक रही, बहुत ज़्यादा आंतों के मसाइल आ रहे हैं, फिर बड़ी इलायची भी आप शामिल कर सकते हैं। इससे ब्लड प्रेशर वगैरह भी कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। सौंफ, छोटी इलायची सालन के अंदर डालने का असल मकसद ये होता है कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जब भी गदूद के अंदर सुकेड़ आते हैं, सोजिश होती है, तो ब्लड प्रेशर शूट कर रहा होता है। तो आपने इन चीज़ों को शामिल कर लेना है। और उसके साथ अगर आंतों के अंदर मसाइल आके उल्टियाँ नहीं रुक रही, तो खाने के अंदर आप बेशक कलवंजी भी शामिल कर लें, मसला नहीं है। उससे कलवंजी, बड़ी इलायची भी खाने के अंदर जैसे शामिल करेंगे, उल्टियाँ भी रुक जाती हैं। तो उसके बाद जो कमज़ोरी शदीद किस्म की आ जाती है, उसको आपने डील करते हुए ऐसा करना है कि 3 से 4 छोटी इलायची लेके 30 दाने किशमिश के आपने उसको हल्की आंच पे छोड़ देना। उसको निचोड़ के थोड़ा थोड़ा चम्मच चम्मच पिलाएंगे, इंशाल्लाह फ़ौरी तौर पे आपकी एनर्जी बहाल होती है और ये काफ़ी हद तक आपके मामलात बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। और दफ़ातन तब्दीली की कोशिश ना करें इतनी तेज़ी से। अगर आप उसको तेज़ करके मेटाबॉलिज्म सिस्टम तेज़ करके मवाद का अखराज करने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारे नुकसानात होते हैं। जिस तरह अमूमी तौर पे वो बहुत तेज़ दवाइयाँ उसको दी जाती, पेशाब आवर, जिसकी वजह से पेशाब लाने के लिए धक्के से कोशिश की जाती है, तो पेशाब की पैदाइश बंद हो जाती है। तो इसीलिए इलाज बिल तदबीर पे अमल करें और गौर करें और इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दें कि गुर्दों को ख़राब होने के लिए बहुत ज़्यादा लंबा अरसा चाहिए। अमूमी तौर पे 10 से 20 साल लग जाते हैं। तो ब्लड प्रेशर की जो मेडिसिन खा रहे होते हैं वो पेशाब लेके आ रही होती है। शुगर की मेडिसिन पेशाब को रोक रही होती है और फिर खून गाढ़ा हो रहा है ज़्यादा पेशाब आने से। तो एक तरफ से पेशाब जिस्म के अंदर वो रोकने की मेडिसिन चल रही होती है, जिसकी वजह से दोहरी पॉलिसी से गुर्दे ख़राब होते हैं और लंबा अरसा ये डायबिटिक पेशेंट के अंदर आपको नज़र आ रहा होता है, लंबा अरसा लगता है। और जो किडनी फेलियर हैं, आप उनके जो वार्ड्स जो है ना, उनके अंदर जाके अगर विज़िट करें तो उनके अंदर आपको 80% डायबिटिक पेशेंट ही मिलेंगे, जो डायबिटिक मेडिसिन खा खा के लॉन्ग टाइम में ब्लड प्रेशर इस तरह की मेडिसिन खा के अमराज में फंसते हैं। तो उसके लिए सिर्फ इलाज बिल ग़िज़ा के ऊपर तवज्जो दी जाती है, इलाज बिल तदबीर जो है उस पर गौर किया जाता है। और ऐसे मरीज़ों के अंदर गुलकेसू, अफ्तीमून, ये 50-50 ग्राम लेके गर्म पानी करके उसके अंदर मरीज़ को टब के अंदर बिठा दिया जाता है, ये नाभ से नीचे नीचे। सुबह भी 1 घंटा, शाम भी 1 घंटा आप जब उनको बिठाएंगे तो उसका फ़ायदा ये होगा, उसके सुकेड़ मज़ीद खुलते जाएंगे। तो ये काम आपने लाजमी करना है। मैं ये नहीं कहता कि आप दवाई लें या किसी हकीम से, या जहाँ आपका दिल मुतमईन हो आप इलाज करवाएं, लेकिन अपने किसी मुआलिज की मुशावरत से, अगर आप किसी डॉक्टर के ज़ेरे इलाज हैं तो बेशक उसकी मुशावरत से इलाज करें, क्योंकि ये ख़तरनाक स्टेज होती है। टोटके नहीं करने चाहिए। टोटकों का जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है वो ये होता है कि 4 दिन बाद से मरने वाला मरीज़ 4 दिन पहले ही मर जाता है। तो टोटकों से बचें। और ऐसे लोग जिनको पता ही नहीं है, वो कहता है जी छल्ली जो है, ये जो अमूमन आप जिसे भुट्टा बोलते हैं, इसके अंदर जो वो रेशे से हैं उसका बाल का वाले हैं वो बर्बाद कर देता है। इसी तरह बग़ैर सोचे समझे इसकी तरफ जाने की ज़रूरत नहीं होती। एक मुआलिज जो इस चीज़ को समझता है, इन ख़राबियों को समझता है, उनको
आप उसके ज़ेर साया इलाज करिए। लोगों के टोटकों पे ना रहें जी। ये जिस तरह अमूमी तौर पे क्या करते हैं जी, पथरी हुई है जी, पथरी के बाद उन्होंने क्या कहा जी, लीमू लिया, लीमू के अंदर बड़ा ट्रेंड चल रहा होता है, लीमू के पानी के अंदर सिरका मिला के उसके अंदर जी वो सुई डाल देते हैं, नीडल, उसको जंग लगता है, वो जी ढक्कन ढक्कन देते हैं, वो जैसे गुर्दे के अंदर जाता है उसको ख़राब करके बिगाड़ के रख देता है, नतीजा गुर्दे फेल हो जाते हैं। पथरियों को तोड़ने के लिए कभी ईट सीट दे रहे हैं, बग़ैर मकसद के नहीं देनी चाहिए कोई भी। तो ये गदूद की ख़राबी की वजह से ये जो मामलात आपके बिगड़े हैं, बाइल जो है वो गैर तबई हुआ है, सफ़रा, तो उसकी वजह से ये अलामात आई हैं, तो इसको देख के आपने मद्देनज़र रखना होता है। अब बाज़ दफ़ा ये होता है कि जब शिद्दत इख्तियार कर जाता है, उसको तेज़ तरीन मेडिसिन दे के पेशाब ज़्यादा लाया जाता है, तो जिस्म के अंदर जितना पेशाब बन चुका होता है वो बवजह तस्कीन उज़लात और तहरीक असाब जिस्म के अंदर से सारा निकल जाता है, जिसका नतीजा ये होता है कि पीछे से उज़लात जो हैं उससे पेशाब की पैदाइश बंद हो जाती है और बंदिश बौल शुरू हो जाता है। ऐसे मरीज़ों का अब वक्फ़ा कम हो जाता है, जैसे पेशाब नहीं बनता, पेडू के ऊपर प्रेशर पड़ जाता है, वो मरीज़ बहुत ख़तरनाक हालत में पहुंच जाते हैं। उनका अब जो डायलिसिस का दौरानिया वो एक हफ़्ते में 2-2 दफ़ा होना शुरू हो जाता है, और इतनी तेज़ी की वजह से तबीयत बर्दाश्त नहीं कर पाती और नतीजतन मरीज़ ख़तरनाक हालत के अंदर जाते हुए यानी ख़तरनाक हालत तक पहुंच जाता है और बहुत सारे मसाइल के अंदर गिर जाता है। अब साबर साहब रहमतुल्लाह अलैह का एक कानून है कि साबर साहब फरमाते हैं कि पेशाब उज़लात पैदा करते हैं, आपके मसल्स गदूद उसको फ़िल्टर करते हैं, छानते हैं और असाब खारिज करते हैं। ये एक बहुत बड़ा साइंटिफिक कुलिया है। जो समझदार लोग हैं, अगर आप आज इस हकीकत को मान लें तो यकीनन आपके लिए जो गुर्दे फेल के मरीज़ हैं उनके लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा हो जाएंगी और आप इन खराफात से, ख़राबियों से बच जाएंगे। तो साबर साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास एक मरीज़ आया, उन्होंने वाक़या भी लिखना मानामा फ्रंट रजिस्ट्रेशन के अंदर ये वाक़या दर्ज है कि उसके पास सर उस्ताद मोहतरम के पास एक मरीज़ लेके आए, वो बच्चा था, उसको पेशाब नहीं आ रहा था। उनको बेशुमार अदविया पेशाब आवर दी गई लेकिन उसको पेशाब ना आया। तो उस्ताद मोहतरम ने उसके रोटी बंद की और फरमाया कि आप जो है ऐसे इसको लौंग दारचीनी का कहवा दें, तब तक जब भी ये मांगे तो आपने लौंग दारचीनी का कहवा देना है, तब तक दें जब तक कि इसको पेशाब ना आना शुरू हो जाए और इसको भूखा रखना है। तो दूसरे दिन उस बच्चे को पेशाब आना शुरू हो गया। उसने क्या नाम है उसका, भूख भी तलब की कि मुझे भूख लग रही है। तो वो उस्ताद जी के पास आए, उस्ताद जी ने फिर उसको देखा, फिर उसको तजवीज़ की ग़िज़ा, तो वो ग़िज़ा 3 नंबर थी। अब जो दवा दी गई थी वो 3 मुहर्रक थी, वो लौंग दारचीनी के अंदर बज़ाहिर ही मौजूद है। तो यहाँ उस्ताद मोहतरम यासीन चावला साहब मरहूम फरमाते थे कि जो उज़लात हैं आप उसको गर्म करें, क्योंकि गुर्दे आपके ठंडे हुए पड़े होते हैं, तो वो उस वजह से वो पेशाब पैदा नहीं कर पा रहे होते, जिसकी वजह से वो डायलिसिस का दौरानिया बढ़ रहा होता है। और इन किस्म की जो इस किस्म के मरीज़ होते हैं उनकी अलकली जो है ना वो रतूबात बढ़ चुकी होती हैं। तो वहाँ पे जो वो इलाज फरमाते थे वो क्या थे, मगज़, बादाम, किशमिश, भुने हुए चने और पिस्ता, ये नाश्ते में होता था, और दोपहर को भुना हुआ गोश्त, और रात को जो है वो क्या नाम है इसका, कोई बेसन के पकौड़े बगैर आलूओं के, या चिकन देसी जैसे है उसके पकौड़े बना के वो खिलाते थे, और रेत गरम करके उसकी टकोर करवाते थे। यानी आपने देखा ना कि पानी है, पानी के ऊपर आप रेत डाल दें, मिट्टी डाल दें, वो खुश्क कर देता है, चूस लेता है। इसी तरह यहाँ रेत की वो टकोर करवाते थे। इससे होता क्या था कि जिस्म के अंदर रतूबात बढ़ बढ़ के हमारे उज़लात फूले पड़े होते, गुर्दे ठंडे हुए पड़े, उज़लात ठंडे हुए पड़े होते थे। तो वो क्या करते थे कि यहाँ रेत गर्म करवा के पोटली में डाल के पूरे पेट की टकोर करवाते। अब मैदे की टकोर होने से मैदा गर्म हुआ, भूख की तलब बढ़ गई। तहाल की टकोर करने से गदूद जाज़बा का फंक्शन तेज़ होकर क़ुव्वत जाज़बा ने असर किया, रतूबत जज़्ब होनी शुरू हुई, फ़मे मैदा के ऊपर आके उसने तुरशी गिराई तो भूख बढ़नी शुरू हो गई। जिगर की टकोर हुई, क़ुव्वत हाज़मा बढ़ गई आपकी, तो जिगर गर्म हो के हज़म के मराहिल ठीक करने शुरू कर दिया। आंतें गर्म होने से आपका मवाद निचड़ना शुरू हो गया और आपकी आंतों के अंदर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के जितने भी 3 पोर्शन हैं वो कवर होने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद वो गुर्दों की टकोर करवाते, जो ठंडे गुर्दे थे गर्म हो के पेशाब बनाना शुरू कर दिया उन्होंने,
जैसे जैसे वो पेशाब बनाते जाते तो आसानी से उनको खारिज भी करते जाते। इसी तरह शोल्डर की टकोर करवाते, इससे दिमाग की गर्मी, जैसे गर्म खून दिमाग को पहुंचता था, दिमाग की सोजिश उतरती, नींद आनी शुरू हो जाती है। ऐसे मरीज़ को अगर आप दिमाग के सोजिश के मरीज़ को जब भी आप दर्द की दवा देंगे, क्योंकि उसने तो दिमाग का फंक्शन तोड़ना होता है ना, तो उनकी तकलीफ़ या दर्द बढ़ जाती है। तो इसीलिए जैसे ही आप टकोर करेंगे, गर्म खून दिमाग तक पहुंचेगा, तो नतीजतन आपकी नींद भी बहाल हो जाएगी, आपके हवास भी काबू में आ जाएंगे, आपके सेंसर एक्टिवेट हो जाते हैं और आप जो है ना परेशानी से निकल के, खौफ से निकल के आगे आना शुरू हो जाते हैं। और ऐसी भुनी हुई चीज़ें से आपके मसल, जो जिस तरह गोश्त है, गोश्त आपके मस्कुलर टिश्यूज़ को डायरेक्ट छेड़ता है। बेसन है, चने हैं, पकौड़े हैं, काले चने शोरबादार, ये ज़्यादा से ज़्यादा खिलाते थे, जिसकी वजह से जिस्म के अंदर रतूबात जो हैं वो जज़ब होके जिस्म के अंदर वो रतूबतें जज़ब होनी शुरू हो जाती थी, और एक तरफ से उज़लात के अंदर तहरीक आके हरकत, रगड़ और फ्रिक्शन के कानून के तहत हरकत से हरारत पैदा होनी शुरू हो जाती है। और जैसे ही खुश्की से आगे वो निचोड़ की सूरत पैदा होती, उज़लात गर्म होके जो हमारे गुर्दे हैं वो पेशाब बनाना शुरू कर देते हैं, और ऐसे मरीज़ अमूमन मौत के मुंह से बच जाते हैं। और अमूमी तौर पे यहाँ अगर सांस की तंगी के साथ दूसरे कोई ऑक्सीजन के प्रॉब्लम आ रहे होते हैं, असाबी खांसी इस्तेमाल करवाएं, 3 मुहर्रक इस्तेमाल करवाएं, और हब्बे अज़राकी जो हमारी या मजून 3 मुकव्विया बहुत कम मिकदार में ना, आधे चना या उसके बराबर गंदम के दाने के बराबर इस्तेमाल करवाएं। इसके इस्तेमाल का जो फंक्शन है वो भी देखें, अगर ज़रूरत हो तो साथ में कोई 4 मुलय्यन का भी इजाफ़ा कर सकते हैं। उसके अंदर सारी चीज़ों का मद्देनज़र रखना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जब असाबी उज़लाती तहरीक शिद्दत इख्तियार कर जाती है, एक तरफ से आपके जिस्म के अंदर गदूद के अंदर तहलील हो जाती है, और दूसरी ये है कि तस्कीन होती है उज़लात के अंदर, जिसकी वजह से वो हरकत करके अपनी हरारत पैदा नहीं कर पाते। तो 3 नंबर मुहर्रक से उज़लात के अंदर तहरीक पैदा होती है, जिससे वो हरकत में आना शुरू हो जाते हैं और वो रतूबतें निचड़नी शुरू हो जाती है। मुकव्वी इसलिए देते हैं कि उसके अंदर वो खून के अंदर जा के अपनी रतूबात जो ज़रूरत की होती हैं उसको अपनी मिकदार में जज़ब करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उज़लात में तक़वियत आनी शुरू हो जाती है। और जो कुचला है वो मुकव्वी असाब इस सूरत में है कि जो दिमाग के ऊपर उज़लाती पर्दा लगा हुआ जिसका ताल्लुक़ दिल से है, उसके अंदर तक़वियत पैदा करता है, जाके उसको छेड़ता है। इसी वजह से हम इसको मुकव्वी असाब बोल देते हैं, लेकिन ये ज़ाहिरी तौर पे उज़लाती गुद्दी, और इसके असरात भी आपको जो मिलते हैं वो उज़लाती गुद्दी हैं। जिस्म गर्म होना शुरू हो जाता है, और अमूमी तौर पे ऐसे मरीज़ों के अंदर लकवा, फालज, राशा या इस किस्म के ख़तरनाक अमराज आके जो ख़तरनाक सूरतें पैदा हो रही होती हैं, उससे भी हमें ये बचाता है। तो इस किस्म की जो सूरत पैदा हो रही होती, जिस्म जैसे जैसे गर्म होना शुरू हो जाता है तो हमारे जिस्म के अंदर हरारत हरकत से पैदा होनी शुरू हो जाती है। और साथ में 4 नंबर की दवा लगाने का मकसद ये होता है कि जो तहलील होती है वो रुक जाती है, और थोड़ी सी मिकदार के अंदर वो जाके वही सौदा आगे सफ़रा में बदलना शुरू हो जाता है, जिससे एक तरफ से गदूद की तहलील भी रुकती है और दूसरी तरफ से उज़लात की तहरीक भी होनी शुरू हो जाती है। तो ये 2 फंक्शन होते हैं। इसको हमने समझना होता है कि कौन सी दवा जब हमने जिस्म के अंदर दाखिल की है तो उनके अलग-अलग फंक्शन क्या है और उनका मजमूई फंक्शन क्या बन रहा है। तो किसी भी चीज़ के अंदर दफ़ातन इतनी बड़ी छलांग लगाने की ज़रूरत नहीं है, समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे उस्ताद मोहतरम साबर साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि याद रखें कि तमाम ख़तरनाक अमराज जिनके अंदर शुगर, गैंग्रीन, गुर्दों की ख़राबी, हेपेटाइटिस और इस तरह जिस्म के अंदर जितने भी ख़तरनाक अमराज हैं उनके अंदर बुखार छुपा होता है। अगर कोई समझदार मुआलिज उनको समझ के उसके अंदर बुखार पैदा कर दे तो यकीनन मरीज़ बच जाते हैं। अगर आप नहीं करेंगे तो यकीनन मरीज़ फ़ना हो जाते हैं। और यही वो सूरत हाल है कि इसके अंदर अमूमी तौर पे ज़ुकाम और ख़ारिश के साथ बुखार हो जाते हैं। तो आपने घबराना नहीं होता, इनको और बढ़ाना होता है। जब जिस्म के अंदर से ये गंदा मवाद ख़ारिज होगा तो आप यकीनी तौर पे ठीक हो जाएंगे, क्योंकि जो जल्द के अंदर रुका हुआ मवाद है वो वहीं से फाड़ के निकलता है। दिमाग की सोजिश की कैफियत जो होती है वो वहाँ से रुका हुआ मवाद जो है वहाँ से ख़ारिज होना शुरू हो जाता है। जब मवाद ख़ारिज हो जाता है तो नतीजतन तबीयत अपनी होश में आ जाती है, और जो बुखार चढ़ता है उस बुखार की गर्मी से जिस्म की ऑक्सीजन पूरी होती है।
जब वो हरारत पूरी होती है तो यकीनन मौत के मुंह से मरीज़ निकल आता है। अब जब इस तरह के मराहिल से आप गुज़रते हैं तो नतीजा ये होता है कि ये जो नब्ज़ बिगड़ के असाबी हुई पड़ी थी या उसके अंदर बिगाड़ था, अब ये नब्ज़ 4 नंबर तक पहुंच जाती है। फिर ऐसे मरीज़ों को ला के आप 5 और 6 नंबर में वैसे तरियाक, गुर्दा, 6 अक्सीर, 5 आज़म, 5 मुलय्यन वगैरह ज़रूरत के तहत दे के आप उसका इलाज मुकम्मल कर देंगे। ये नामुकम्मल तहरीकों के बिगाड़ थे जो मैंने वजाहत के साथ आपको बता दी हैं, तो इससे मरीज़ ठीक हो जाते हैं। दूसरी सूरत ये होती है कि बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा उज़लाती चीज़ें, शराब वगैरह का इस्तेमाल या इस तरह नशा, पान, गुटखा वगैरह का इस्तेमाल करके हमारे जिस्म के अंदर एसिडिक रिएक्शन बढ़ के मस्कुलर टिश्यूज़ के अंदर सुकेड़ आ रहे थे, उस वक़्त भी हमारा क्रिएटिनिन बढ़ रहा होता है। या बाज़ दफ़ा बुखार के अंदर बहुत तेज़ किस्म की जमकश या इस तरह की तेज़ अद्विया जब खा ली जाती हैं तो अमूमी तौर पे क्रिएटिनिन उस वक़्त भी बढ़ जाता है। तो उसमें तो अगर तस्कीन गदद की कैफियत ज़्यादा हो और उज़लाती असाबी मरीज़ हो तो अमूमन 4 शदीद ज़्यादा इस्तेमाल करवानी पड़ती, 4 शदीद दे दें और उसके साथ ही क्या नाम है उसका, अजवैन पुदीने का कहवा दे दें, मरीज़ ठीक हो जाते हैं। अगर तो हरारत की शदीद ही कमी है तो 4 शदीद के साथ 5 नंबर शदीद भी इस्तेमाल कर दें, तो उसके साथ गदूद नाकला का फंक्शन भी तेज़ हो जाता है। अजवैन पुदीना और साथ में बेशक आप उसके साथ काली मिर्च का कहवा इस्तेमाल करते हैं तो उससे सुकेड़ खुल के उसके एसिड जो है आगे साल्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि एलोपैथी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो बाइल है वो एक गर्म अल्कली है, लेकिन हकीकत में वो एक साल्ट है। आप उसको गर्म अल्कली मान भी लें तो वो एक सॉल्ट ही है। तो जब आप उसको बढ़ाते हैं तो शदीद किस्म का दाफ़े ताफ़ुन है, आपके जिस्म के अंदर हरारत गुरैज़िया को बढ़ाता है और आपके ख़तरनाक अमराज से आपको निकालता है। तो इन सारे मामलात के अंदर आपने क्या चीज़ देखनी है कि किसी भी जगह पे आपने लकीर का फ़कीर नहीं बनना होता, और इन ख़राबियों के अंदर जो खार कलमी शोरे डायरेक्ट या दफ़ातन देंगे तो मरीज़ों के साथ बहुत सारे मसाइल आ जाते हैं और ये एक अतायत है, अतायाना इलाज बन जाएगा। हकीकत का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। किसी भी ख़राबी के अंदर मुफ़रद उज़्व के साथ जो मुरक्कब आज़ा ख़राब हो रहे होते हैं, हमने उनको मद्देनज़र रखना होता है और उनको लेके चलना होता है। तो उसकी वजह से ये सारे जो मामलात आ रहे होते हैं और जो ख़राबियाँ आ रही होती है उसके अंदर मुकव्वी अग़ज़िया, इलाज बिल तदबीर, इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप इनमें से जो जो चीज़ों की नफ़ी करते जाएंगे, शॉर्टकट के चक्कर में रहेंगे, किसी एक मेडिसिन के ऊपर रहेंगे, तो यकीनन शिफा आपके हाथ में नहीं होगी और ऐसे मरीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशानी में गिर जाते हैं। तो गुद्दी मरीज़ का हमने बताया था, जो सफ़रा का मरीज़ होता है, बाइल का मरीज़ होता है, अनकॉन्जुगेटेड बाइल होता है और सफ़रा गैर तबई होता है, उसके अंदर जाके इस तरह की ख़राबियाँ आ रही होती हैं, वो ज़ाती तहरीक के अंदर उसका ज़ाती जुर्म होता है सफ़रा का। गदूद भी, चूँकि गुर्दा भी एक हमारा गदूद है, ग्लैंड है, वो मुतासर होता है, तो उस वजह से हमारे अंदर ये ख़राबी आती है। तो उसके अंदर हमने वो जाके हमने इजाफ़ी तौर पे हमने मेटाबॉलिज़्म सिस्टम तेज़ करना होता है, एक्सक्रीट बढ़ा देते हैं हम वहाँ पे जाके। तो दूसरी सूरत जो है हमारे जिस्म के अंदर असाबी की होती है, जब मरीज़ बिगड़ जाते हैं तो उसके अंदर दर्जा बढ़ जाता है। हमारे लोग कुछ घबरा जाते हैं, वो कहते हैं कि पता नहीं क्या हो गया। अब वो इस तरह की करने की कोशिश करते हैं, मरीज़ों के साथ बहुत सारे मसाइल आते हैं। तो उनको इस लिहाज से उसको पैदाइश में ला के फिर उसकी जो नामुकम्मल तहरीक है, जब वो पैदा हो के वो उसके अंदर हरारत बहाल हो जाती है तो फिर आप उसके जाके नामुकम्मल तहरीकों को मुकम्मल करके इलाज करेंगे तो ठीक होगा। अब इसके अंदर बाज़ दफ़ा इतना ज़्यादा ज़ौक़ बढ़ जाता है, उनकी क़ुव्वतें जवाब देनी शुरू हो जाती, मरीज़ परेशान हो जाती। किसी भी स्टेज के अंदर घबराना नहीं होता है। अगर तो उसका इंस्ट्रूमेंट लेवल जो है वो डैमेज हो रहा है, उसका रिदम टूट रहा है, मरीज़ बहुत ज़्यादा बहकी बातें कर रहा है, तो मरवरीद का इस्तेमाल किया जाता है। अगर उसके साथ साथ जहरों के साथ साथ उसके दिल का कार्डिक लेवल मुतासर हो रहा है, दिमाग के जो हवास हैं सेंसर आउट हो रहे हैं, उसी के अंदर आप जतवार शामिल कर रहे होते हैं, अगर उसकी कुव्वत हैवानी जवाब दे दे। याद रखें कि साबर साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर किसी के घर को आग लग जाए तो सबसे पहले उसकी आग बुझाओ, ताकि जो हिस्सा जल गया, जो बच गया है उसको बुझाने के बाद उससे आप पूछें कि भाई आपके घर को आग क्यों लगी। अगर आप उससे पूछना शुरू कर दें कि भाई आपको आग कैसे लगी, तो वो जो छोटा मोटा हिस्सा बचना था वो भी जल जाएगा। तो इसीलिए फरमाते हैं कि जब मरीज़ की ज़िंदगी को ख़तरा हो तो उसके उज़लात को तहरीक दो। उज़लात को अकेला कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए।
क्यों? उज़लात हरकत करते रहेंगे तो ज़िंदगी है। अगर उज़लात की हरकत गई, क़ुव्वत हैवानी गई, मरीज़ों के जो मर्ज़ी इलाज करवाते रहें आप, मरीज़ नहीं बचता। अगर मरीज़ कमज़ोर और लाग़र हो तो उसके गदूद को तहरीक दो ताकि ग़िज़ा जुज़्व बदन बने और जिस्म की कमज़ोरी दूर हो। और जब मर्ज़ मुज़म्मन और पेचीदा हो जाए तो उसके असाब को तहरीक दो ताकि बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा हो। ये वो असरार व रमूज़ हैं। इसके अंदर अमूमी अमराज़ और ख़तरनाक अमराज़ और उसके बाद जो उसकी स्टेजेस और दर्जात को मद्देनज़र रखते हुए दवाइयों का इंतखाब भी मैंने आपको बता दिया है कि उसके अंदर मुहर्रक शदीद मुलय्यन कब हमने देना होता है, मदारज मर्ज़ क्या होते हैं, उसके अंदर ख़राबियाँ और बिगाड़ क्या होते हैं, बिगाड़ के अंदर हमारा उसूल इलाज क्या होता है। और जब हम बिगाड़ के बाद हम दिल की सिस्टम को मद्देनज़र रख रहे होते हैं, उस वक़्त हमारा सिस्टम क्या होता है। ये नहीं होता कि आप एक ही जगह पे अटल रहें और अपनी ज़िद पे अड़े रहें और उससे हटने की कोशिश ना करें, तो बहुत सारी ख़राबियाँ आ जाती हैं। तो उम्मीद है आपको ये मेरा पैगाम पसंद आया होगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। मखलूक का फ़ायदा करें। हमारे कुछ दोस्त हैं जो मेरे पास आ नहीं पाते, मेरे पर्सनल में मैसेज आ रहे होते हैं, वो एक छोटी छोटी बात पूछ रहे होते हैं, तो मैं यकीनन मेरे उस्ताद मोहतरम हकीम खालिद महमूद साहब जो है ना, बड़े प्यार बड़ी मोहब्बत वाले हैं। यकीन जाने उन्होंने मुझे जो बेटा बना के यूँ समझे सिखाया भी, पाला भी, और इतनी वाज़ेह अंदाज में उन्होंने हमें सिखाया, कोई चीज़ नहीं छुपाई। और उन्होंने फरमाया कि अहले फ़न लोगों की इज़्ज़त किया करो, हमारे जो नज़रिए के लोग हैं उनको सही तरह समझाया करो और उनके साथ तावन किया करो। मैं कभी भी इस चीज़ के अंदर कभी भी ये कोशिश नहीं करता कि कोई चीज़ छुपा ली जाए, हर चीज़ वाज़े खोल के बता दी जाए। जब आप किसी अच्छे उस्ताद के यहाँ रह के उनकी शागिर्दी में ये सारे असरार व रमूज़ सीख जाएंगे, आपको यकीनन इलाज में आसानी होती है। और उस्ताद मोहतरम माशाल्लाह बहुत कॉम्पिटेंट हैं। काफ़ी सारे केसेस उन्होंने कैंसर के भी डील किए हैं, डायलिसिस के भी पेशेंट डील किए हैं, हम भी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बहुत सारे यानी कि उनकी शफ़क़त थी। तो मैं पूरी ईमानदारी के साथ, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ फ़र्क नहीं किया, हमें सिखाया, अपनी जगह पे रिहाइश दी, खाना दिया, सिखाया, वक़्त दिया, बड़ी मोहब्बत थी उन्होंने। तो मैं पूरी मोहब्बत के साथ, बिल्कुल ईमानदारी के साथ आपको पूरी जो चीज़ें बता रहा हूँ ठीक बता रहा हूँ, और इसके अंदर कोई ओट नहीं है। तो खुदारा मखलूक से मोहब्बत कीजिए, उनके साथ तावन कीजिए। और जो खरबूजा है बिलखासा इलाज है इसका, लाजमी इस्तेमाल करवाया करें। इस तरह की जो मामलात आ रहे हैं, और जब कब्ज़ शिद्दत में इख्तियार आ के तिल्ली के जिगर के अमराज आ रहे हों, तो कब्ज़ को दूर करने के लिए, इनके फूलने को दूर करने के लिए पपीता लाजमी इस्तेमाल करवाएं। उससे उसके ज़हरों का ख़राज बहुत अच्छे अंदाज में होता है। और इस तरह आम है, आम बिलखासा दवा है, पिस्ता बिलखासा दवा है। आप जिस तहरीक को भी छेड़ रहे हैं उसी के साथ बाकी चीज़ें मिला के दें। मसलन आप किसी मरीज़ को अगर आप असाबी कर रहे हैं, बादाम के साथ दें। अगर आप किसी मरीज़ को, उज़लाती मरीज़ को गुद्दी कर रहे हैं, उसके साथ अखरोट के साथ आप पिस्ता दें, किशमिश साथ दें। किशमिश हर समत में चल जाती है, ख़राबी भी नहीं पैदा करती, खून के अंदर फसाद भी पैदा नहीं करती। किशमिश, बादाम, पिस्ता हर सूरत में आप चलाएं ताकि उसके अंदर मुकव्वी सूरत भी रहे, गुर्दों के अंदर वो हमारा सिस्टम जो है एक्सक्रीटरी वो भी चलता रहे। और अगर कोई उज़लाते असाबी मरीज़ है तो उसको भुने हुए चने, बादाम, किशमिश और पिस्ता लाजमी दें। इससे गुर्दे अपने रूटीन में काम लाजमी करते रहेंगे और इंशाल्लाह आपको जो रिज़ल्ट मिलेंगे अल्लाह के हुक्म से बहुत सारे फ़ायदे होंगे। और जो ये स्टेज है ये बहुत ख़तरनाक है, इसके अंदर डरना नहीं चाहिए। किसी भी स्टेज के अंदर अल्लाह की ज़ात पे तवक्कल करें, आप अपनी इबादत की तवज्जो करें, अल्लाह को मना लें कि अल्लाह ताला आपको कानून शिफा भी दे, दस्ते शिफा भी दे, मखलूक के हक़ में आप ठीक हो जाए। आप यकीन कीजिए कि अगर अल्लाह ताला ने आपके हक़ में लिख दिया ना कि आपको 100 रुपये मिलना है, तो आपको 100 ही मिलना है। आप उसको झूठ बोल के हराम कर लें, सच बोल के हलाल कर लें, मुबालगा आराई तक जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने असादों की असातिज़ा जो हैं उनकी ज़ेर निगरानी इस फ़न को मुकम्मल सीखें, मदारिज को मुकम्मल सीखें, कारूरा ज़बान, हाथ, आँखें
और नब्ज़ से मुकम्मल तशख़ीस करें। उसके बाद जो जो चीज़ें समझ आ रही हैं बहुत कम मिकदार के अंदर, हल्की पोटेंसी के अंदर इन चीज़ों का इस्तेमाल करें, क्योंकि अक्सर दफ़ातन बरक़ी असर, जाज़ब असर और दायमी असर होती है और ख़तरनाक अमराज के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं। जो एंटीडोट तरियाक होता है वो हमारा जाके डायरेक्ट ही आपके WBC को एक्टिवेट करता है, वो एंटीबॉडीज़ बना के वो उसी किस्म के एंटीडोट तैयार करता है। उनकी मिकदार जिस्म के अंदर बहुत कम होती, इतनी तेज़ी से ये तरियाक वगैरह या अक्सर इस्तेमाल नहीं करवानी पड़ती। इसको समझ के एक हाज़क ही इसको इस्तेमाल करवाता है। तो लिहाजा अपने असातिज़ा की ज़ेर निगरानी ये काम लाजमी सीख के करें, ख़ुद साख्ता ना करें। और खुदारा ये जो चलते फिरते लोग हैं जो इस तरह के दावे कर रहे हैं, 10 दिन के अंदर हम कैंसर को ये कर देंगे, 20 दिन के अंदर गुर्दों को ये कर देंगे, दावा ना करें। अल्लाह ताला को अपने मामलात में किसी की रज़ा मतलूब नहीं। हमने यहाँ देखा कि ज़ुकाम खांसी के मरीज़ 2-2 माह नहीं ठीक होते, किडनी फेलियर 2 से 3 दिन के अंदर अल्लाह ताला ठीक फरमा देता है। ये तो अल्लाह का निज़ाम है, दावा नहीं करना चाहिए। ये लॉन्ग पीरियड का इलाज है। किसी ऐसे मुस्तनद मुआलज से इलाज करवाएं, चाहे आप किसी डॉक्टर पे मुतमईन हो, होम्योपैथ से मुतमईन हो, हर्बल कोई भी हर्बलिस्ट हो उस पर मुतमईन हो, वो इस चीज़ को जानता हो, समझता हो। आपका वक़्त, आपका पैसा, आपकी जान, तीनों कीमती चीज़ें हैं। इसके साथ मजाक ना कर रहा हो, आपका वक़्त बर्बाद ना कर रहा हो, आपके बच्चों के मुस्तकबिल बर्बाद ना कर रहा हो, आपके ऊपर पूरा डिपेंड होता है। पिछले दिनों में हमारे पास एक मरीज़ चल रहा है जिसका कुछ 5 इशारिया कुछ था, अल्हम्दुलिल्लाह वो अब ठीक चल रहा है। नेक्स्ट टाइम मैं उनकी भी रिपोर्टें आपकी तसल्ली के लिए शेयर करूँगा। तो अदविया का जो इंतखाब है मैं रजिस्टर से वो भी आपको पेश करूँगा। मकसद कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, लेकिन उसूल की तरफ बात कर रहा हूँ। हमारे बहुत सारे लोग हैं मोहब्बत वाले जो हमें पर्सनल में आके बोल रहे होते हैं कि आप इस तरह की चीज़ें बताएं, हम वो यहाँ आ नहीं पाते। कुछ आते भी रहते हैं। पिछले दिनों हमारे कुछ दोस्त आए थे, वो भी मुफ्ती साहब थे, कराची से भी थे और लाहौर से भी थे। और इसी तरह उनसे पिछले दिनों में हमारे एक बहुत प्यारे वाले डॉक्टर साहब थे, कराची से आए थे। तो एक हकीम साहब भी थे। तो हम इंशाल्लाह आपको स्टेप बाय स्टेप कुछ ना कुछ चीज़ें बना के मुकम्मल ईमानदारी के साथ, असरार और रमूज़ के साथ, और जो उसके अंदर मदारज हैं, मदारज मर्ज़ के साथ इंशाल्लाह आपको पेश करते रहेंगे। हमारे हक़ में भी दुआ कीजिएगा और साबर साहब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में भी लाजमी दुआ कीजिएगा, जिसने हम जैसे लोगों को इस काबिल कर दिया कि हम अपने आप को तबीब लिख सकते हैं। तो अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत फ़रमाए और हमें अपने असातिज़ा से मोहब्बत करनी चाहिए, उनके लिए दुआए खैर करनी चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से हमें जो फैज़ मिल रहा है या उन्हीं की मोहब्बत से हमें अल्लाह ताला मज़ीद फैज़ फ़रमाएँगे, क्योंकि उन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ जिस मोहब्बत से हमारे साथ तावन किया है, इतनी बड़ी रिसर्च करके हमारे अंदर पेश की है, हमारे सामने रखी है और तिब को आसान किया है। अल्लाह ताला यकीनन उनकी मग़फ़रत फ़रमाएँगे और उनकी मोहब्बत के सदक़े अल्लाह ताला हमारे हाल पे भी रहम फ़रमाएँगे। तो दुआओं की बहुत दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम हारून सामरू।